आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये SBI, ICICI, HDFC। SBI जहाँ IBPS आप देखते हैं कि अलग ही रिक्रूटमेंट निकालता है सारे बैंकों की कंसोलिडेटेड, वही SBI लोन वॉरियर है, वो अपनी खुद की रिक्रूटमेंट निकालता है। और अगर चॉइस दी जाए कि SBI ज्वाइन करना है कि IBPS, तो सब के सब SBI ही ज्वाइन करेंगे। सैलरी ज़्यादा है ना, प्लस भाई सबसे प्रॉफिटेबल बैंक है ना। SBI के पास इतने कस्टमर हैं कि क्या बताएं। कुछ का तो ऐसा है कि एक पर्टिकुलर शहर की जितना उनके पास पैसा है, मतलब जितना टोटल बैंक के पास पैसा है, उतना SBI की जो पर्टिकुलर शहर में ब्रांच होती है ना, अकेले उतना पैसा होता है। समझिए, इतना ज्यादा पैसा SBI के पास। कुछ बैंक का तो ये कहना है कि भाई हमारे पास जितना टोटल बैंक के पास पैसा है ना, एक शहर में जितनी ब्रांचेस है SBI के पास उतना पैसा है। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं SBI में। अभी काफी बवाल हो गया। इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी 31 दिसंबर 2021 को, गर्भवती महिलाओं को लेके, प्रेगनेंसी को लेके। क्या थी, हम बात करते हैं। फिलहाल रिपब्लिक डे सेल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 दिनों तक है। हमारे बैंकिंग के शानदार कोर्सेज आते हैं। बैंक के जो कोर्सेज हैं, एक चीज आपको बता दूं, वो सारे बैंक के लिए वैलिड है भाई। 500 प्लस घंटे का कंटेंट है। बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत ही कम दामों में। अभी आप उसको अवेल कर सकते हैं। आपको कूपन कोड रिपब्लिक यूज करना है। याद रखिएगा कि फरवरी में कोई भी सेल आने नहीं वाली। फिर बच्चे कहते हैं सर सेल नहीं आ रही है। एक्स्ट्रा 25% ऑफ, हम लोग वैसे भी सेल थोड़ी कम निकालते हैं। कल रात 12 बजे तक ये सेल जो है वो चलेगी, तो आप अभी इसको अवेल कर सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करिए। इसका रीजन ये भी है कि देखिए, यूपीएससी में हिंदी में जो पीडीएफ्स हैं वो मिलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, फरवरी से अपडेट होगी और अगस्त तक पूरी चलेगी। प्लस अभी अगर एनसीईआरटी की बात करें तो स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर, 11th 12th डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, पीडीएफ टेस्ट सीरीज तो हम वैसे दे ही रहे हैं, और हिंदी में पीडीएफ, ये सब अपडेशन शुरू हो गया है। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा ना, तो 30 से 40% अपडेशन शुरू हो जाएगा, प्राइस हाइक होगा, यानी कि प्रोबेबली 1 फरवरी से। तो बेस्ट यही कि अभी आप डिस्काउंटेड रेट पे इन कोर्सेज को अवेल कर लें। और ये हमारे शानदार कोर्स 1, 2, 3 साल के लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबका अकाउंट हर कोई चाहता है। वैसे अकाउंट खुलाना भी यहाँ पे एक टेढ़ी खीर होती है। मैंने बताया ना कि भाई जिनके पास कस्टमर्स है, SBI के पास इतने कस्टमर है, मुझे मतलब बहुत अच्छी बात है। और उनको इतना फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई तुम खुलाओ चाहे ना खुलाओ, ऑलरेडी हमारे पास बहुत कुछ है, सारे काम SBI से होते हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, SBI में बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता। ये बात सच है। हालांकि मेरा पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरा तो आज तक एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट मेरी मेन ब्रांच में मेरा अकाउंट है, और जब मैं वहां पे जाता हूं तो मतलब सही रहता है। बहुत ही पोलाइट है वो, बहुत अच्छे से बात करते हैं। मतलब मेरा कभी एक्सपीरियंस ऐसा खराब हुआ नहीं। इनफैक्ट अगर मैं जो भी बोलता हूं तो काम भी तुरंत हो जाता है, तो ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत है। ब्रांच टू ब्रांच निर्भर करता है, वो किसी में भी हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट SBI, वो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बैंक है ये। तो भाई इन्होंने क्या है ना कि 31 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन निकाली कि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं 3 महीने से ज्यादा, सेकेंड टर्म ऑफ प्रेगनेंसी पे है, वो 3 महीने से ज्यादा अगर उनका गर्भ है, तो भाई वो नौकरी ना करें। ठीक है, दे आर अनफिट। हम उनको रिक्रूटमेंट पे, हम उनको नौकरी पे नहीं रख सकते। अच्छा, इससे पहले क्या रूल था? देखिए, SBI पे कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इससे पहले भी आरोप लगता रहा है। 2009 में SBI ने ये रूल निकाला था कि अगर 6 महीने के, से पहले 6 महीने तक था, 3 से 6 महीने तक था, तो 6 महीने, अगर आप 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने तक अगर आप प्रेगनेंसी पे है, अगर आपको यूटेरस, ओवेरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी आप नौकरी नहीं कर सकती। मतलब आपको थोड़े टाइम के लिए तो बाहर रहना ही पड़ेगा। यहां पे देखिए, नौकरी से निकाला नहीं जा रहा है, यहां पे ये बोला है कि आप नौकरी पे आ नहीं सकती, क्योंकि कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए। आप 3 महीने बाद आ जाइए। पहले रूल था 6 महीने तक, मतलब 3 महीने जब आपका बच्चा हो जाए उसके बाद आ जाइए। प्लस अगर आप अभी का रूल जो है, तो ये 6 महीने को इसने 3 महीने में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि 6 महीने वाला रूल इसमें कॉल कहता था कि अगर गायनेकोलॉजिस्ट आप लेटर ले आइए, अगर वो कहता है कि सब कुछ बढ़िया है तो हम आपको नौकरी दे देंगे। लेकिन अगर यूटेरस, ओवेरीज या फिर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आएगी तो हम नहीं दे सकते, यानी कि 6 महीने तक।
और अभी का जो रूल आया है 6 महीने से 3 महीने कर दिया कि अगर आप 3 महीने या उससे ज्यादा प्रेग्नेंट हैं, आपका गर्भ इतना ज्यादा है, तो हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। तो अब इस पर काफी ज्यादा बवाल हो गया कि भाई ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। और फिर हम ये देखते हैं कि एसबीआई ने अपने रूल्स को रिवाइज किया। यहां पे जो वर्कर यूनियन, बैंक यूनियन है, उनके सेक्रेटरी ने बोला कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये 6 महीने का भी क्लॉज क्यों है भाई? 6 महीने, ये तो जो मैटरनिटी बेनिफिट जिसमें 26 हफ्ते तक आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी, आपको पैसे भी मिलते रहेंगे, आप 4 बार क्रेश जा सकती हो, उसका भी वायलेशन है। प्लस ये सही नहीं है ना कि अगर वो नौकरी कर सकती है तो क्यों लॉस करा रहे हो? फर्ज के तौर पे एक मैनेजर है, वो औरत है और बहुत बढ़िया काम कर रही है वो। अब आप बोल रहे हो कि 3 महीने से ज्यादा अगर वो प्रेग्नेंट है वो नहीं कर सकती, लेकिन अगर मान लो वो प्रॉपर हेल्दी है, सब कुछ बढ़िया है, काम कर सकती है, उसको कोई इश्यू नहीं है। अब इस मैनेजर के पास कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन अब वो 3 महीने से ऊपर है तो रूल्स के हिसाब से उसको घर बैठना पड़ेगा, तो इसमें बैंक का भी लॉस होगा ना बहुत बड़ा। जब वो पूरी तरीके से फिट है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? ये तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये तो आर्टिकल 16, 17 मतलब ये भी राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन उसको भी वॉयलेट करता है। ठीक है, जेंडर के बेसिस पे तो हमारा संविधान भी कहता है ना कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो अब यहां पे ये दिक्कत है। देखिए एसबीआई ने सोचा कि भाई हम हेल्थ को देखते हुए, महिलाएं की हेल्थ को देखते हुए कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो ये सही नहीं होगा, हमने तो उनके लिए फैसला लिया। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अप्रोर हुआ। स्वाति मालीवाल जो कि वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, उन्होंने फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा और उसके बाद काफी मतलब इधर जो दिनेश कारा है उनको लेटर लिखा, जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, सबको लेटर लिखा और ये बोला कि भाई इट इज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी और आप इसको वापस लो, ये कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए। तो एसबीआई ने अब अपने रूल्स जो है वो रिवाइज कर दिए हैं और एसबीआई ने इसको कैंसिल कर दिया, यानी कि जो पुराना था वही रहेगा। ठीक है, तो फाइनली एसबीआई ने इसको कैंसिल कर दिया और ये इन्होंने दोबारा लिखा है कि एसबीआई हैज रिसेंटली रिव्यूड द वेरियस फिटनेस स्टैंडर्ड। ठीक है, जो 3 महीने वाला फिटनेस स्टैंडर्ड था ना, तो हमने उसको रिव्यू किया है फॉर रिक्रूटमेंट इन द बैंक इंक्लूडिंग नॉर्म्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन कैंडिडेट्स। Read the release. The revised guidelines were intended to provide clarity on various health parameters where instructions were not clear or were very old. In some sections of the media, the revision norms in this regard has been interpreted as discriminatory. यही चीज बता रहे हैं कि भाई देखो वही कि बहुत लोगों को लग रहा था discriminatory. SBI, the country's largest, said always been proactive towards the care and empowerment of its women employees. इनका यही कहना है कि हम हमेशा औरत के एम्पावरमेंट की बात करते हैं और एसबीआई ने फाइनली इसको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, जो भी हमने बोला हम उसको वापस लेते हैं। तो जो पुराने नॉर्म्स थे अभी फिलहाल वही रहेंगे, बस यही है बढ़िया तरीके से। यहां पे एसबीआई के एम्प्लॉयज का भी ये कहना है कि ये सही नहीं था, ये पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ये निकाल दिया। फिलहाल अब सब सॉर्टेड है। तो ये लेक्चर था। अब एसबीआई की रिक्रूटमेंट आ गई है, नहीं आई नहीं, शायद आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, तो तैयारी करो। वैसे बैंक के एग्जाम मेरे बहुत टफ होते जा रहे हैं। प्री ही लेवल जो है, मुझे लगता है बैंक का प्री ज्यादा टफ होता है। प्री में यार बहुत लक चलता है, लक इन द सेंस की उसमें अगर एक सवाल में भी फंस गए, जैसे पजल में फंस गए तो फंस गए, है ना। आपकी जितनी भी अच्छी तैयारी हो, लेकिन उसमें ना कहीं ना कहीं अगर एक पे गए तो गए। जैसे मैंने काफी स्टूडेंट हैं हमारे जिनका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो गया और आईबीपीएस क्लर्क में नहीं हुआ, प्री उनका नहीं निकला। प्री मुझे लगता है ज्यादा टफ होता है, क्योंकि एक तो 1 घंटे का टाइम और उसमें इतना ज्यादा सवाल करना, मतलब 35 आपको रीजनिंग, 35 मैथ्स और 30 आपको इंग्लिश, और लेवल काफी टफ हो गया है और उसके हिसाब से कट ऑफ 60-65 जाता है। एसबीआई पीओ की बात कर रहा हूं, तो आप ये समझो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अपनी तैयारी जो है एकदम दुरुस्त करो। फिलहाल ये लेक्चर था, सेल का जरूर फायदा उठाएं। कल तक ही सेल है और फरवरी में कोई भी सेल नहीं आने वाली। तो जिनको जो भी कोर्सेज लेने हो आप अवेल कर ले। थैंक यू सो मच।